तो ये आपकी चेयरमैन की जर्नी स्टार्ट से लेकर अभी जो चल रही है, ये कैसी रही? और एक्चुअली आपका क्या विज़न है जीजेसी के लिए? क्योंकि हर मैं जहाँ पर भी इंटरव्यू करता हूँ, तो हर आदमी कहता है मुझे बेहतर करना है, इंडस्ट्री को प्रोग्रेस करना है, मुझे ये देना है, वो देना है। कुछ ना कुछ देने के लिए हम ऑर्गेनाइज़ेशन में आते हैं। तो आप बहुत कम समय में एक चेयरमैन की पोस्ट पे बैठे हैं और आपने बहुत पुरुषार्थ किया होगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन ये आपकी जर्नी कैसे रही? आपने स्टार्ट कहाँ से किया? और ये चेयरमैन की जो जर्नी चल रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे राजेश भाई? चेतन भाई, ये जर्नी बहुत लॉन्ग है। भले ही दिखती है अभी-अभी, जिस तरह से एक बिल्डिंग बनती है तो उसका फाउंडेशन बनाने में टाइम लगता है। बाद में स्लैब्स डालने में बड़ा फास्ट हो जाता है। तो ये जर्नी काफ़ी लॉन्ग है, फास्ट नहीं है। इतना है कि आपको अभी-अभी दिखी है, 10 साल में, 5 साल में आपको दिखी है। और इसकी स्टोरी वैसे 92 से स्टार्ट हो रही है, देखा जाए तो। और आपने एक सबसे पहले ये कहा कि चेयरमैन की जो जर्नी ये 5 साल की है। देखिए, जीजेसी में वैसे तो मैं 2005 से ही काम कर रहा हूँ और एक सोच रखी थी तब कि काम करने के लिए पद की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए 2005 से ही जीजेसी में जुड़ा था। और मैं पहले ज़ोनल कमिटी मेंबर भी नहीं था। तब भी मुझे अच्छा लगता था यहाँ काम करना। और काम करना मतलब मेरी उसमें भी थोड़ी एक सेल्फिशनेस थी कि मुझे सीखने मिलता था। क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े थे, वो मैंने एक खास बात ये देखी कि हर शहर के जितने भी टॉप ज्वेलर्स हैं, वो इसके मेंबर थे। अब मुझे टॉप बनना था, तो मैंने बोला सबसे पहले तो मेंबर बन जाओ। मेंबर बनने के बाद लोगों के साथ इंटरेक्शन होता था, तो समझता था कि हाँ, ये कैसे सोचते हैं। तो फिर सोचा यार इनके इनके साथ जुड़े रहना है तो काम करना पड़ेगा। तो पद की ज़रूरत नहीं थी, तो काम करते गए तो ज़ेडसीएम बना। ज़ेडसीएम के बाद धीरे-धीरे करते-करते मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर कोऑप्टेड डायरेक्टर करके मुझे यहाँ पे लिया गया और बाद में फिर मुझे वाइस चेयरमैन बन के बाद में मैं अभी चेयरमैन हूँ। तो ये मेरी जर्नी है पिछले 5 साल की। और मैं बार-बार ये कहता हूँ, हमारी इंडस्ट्री में समाज हो, संस्था हो, काउंसिल हो, यहाँ आपको देना होता है। लेकिन इतना भी ये भी उतना ही पक्का है कि जितना देते हो उससे ज़्यादा आपको मिलता है। ये इसकी खासियत है। और मेरे पर्सनल लाइफ में शायद अशोक भाई, मैं बहुत बार आपको सुना हूँ। तब सबसे पहले इंटरेक्शन में अशोक भाई के साथ ही मेरा मैं अशोक भाई को हम लोग अकोला सुनने जाते थे। तब वो एक विनया करके प्रोग्राम था, तब उन्होंने किया था। हमने यहाँ मुंबई में भी बहुत सारे हज़ार-हज़ार लोग जमा हो जाते थे। तो पूरे विदर्भ से लोग को इकट्ठा करके मेरे दोस्तों को, ज्वेलर्स को, सबको लेके आते थे हम लोग कि सीखने मिलेगा। तो ये उतना ही सच है कि शायद अगर जीजेसी नहीं बनता 2005 में, तो शायद रोकड़े ज्वेलर्स भी आज इस लेवल पे नहीं होता। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक हर एक पड़ाव होता है। पहले स्कूल में हमारे दोस्त होते हैं, बाद में हम हमारे कॉलेज के एक दोस्त होते हैं। लेकिन सही मायने में अगर ज़िंदगी को, भविष्य को अगर बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, तो हमारे फ्रेटर्निटी के जो टॉप नॉच, उनके साथ जब हम जुड़ते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं, तो वो एक मतलब ये कहूँगा कि उसका आंसर आज रोकड़े ज्वेलर्स है। एक 100 स्क्वायर फीट की दुकान, 150 स्क्वायर फीट की दुकान थी जब 92 के आसपास की बात है। तो 92 से लेके तो आज विदर्भ में सबसे ज़्यादा ब्रांचेज़ और सबसे बड़ा शोरूम भी अगर रोकड़े ज्वेलर्स का है, तो इसका मैं श्रेय जीजेसी को देता हूँ।